नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निर्कालं निराकारमौनारूपं निर्मलं निर्मानमाधारमेकं निराधारमाधारमाधारहीनं महादेवं शम्भुमनन्तमीडे निरामयं शेषमायातीतम् अनादिमध्यान्तं कारणेकं दिवात्मानुमाव्ययमखण्डबोधं विभुं चिदानन्दं ममात्यमीरे नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निर्कालं निराकारमौनारूपं निर्मलं निर्मानमाधारमेकं निराधारमाधारमाधारहीनं महादेवं शम्भुमनन्तमीडे निरामयमशेषमायातीतम् अनादिमध्यान्तं कारणेकं दिवात्मानुमाव्ययमखण्डबोधं विभुं चिदानन्दं ममात्यमीरे निरामयं शेषमायातीतम् अनादिमध्यान्तं कारणेकं दिवात्मानुमाव्ययमखण्डबोधं विभुं चिदानन्दं ममात्यमीरे ब्रजभूमि की हर गली, हर घाट और हर वृक्ष पर यदि कोई अमर कहानी बसती है तो वो है राधा और कृष्ण की। ये केवल दो आत्माओं का प्रेम नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम की सर्वोच्च परिभाषा है। कृष्ण जो स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं, बचपन से ही अपनी लीला और चपलता के लिए प्रसिद्ध थे। जब वे मुरली बजाते तो ग्वाली ने अपना सब काम छोड़कर उनके संगीत में खो जाती। परंतु उनमें से सबसे विशेष स्थान था राधा का। राधा का कृष्ण से प्रेम न साधारण था, असांसारिक वो प्रेम आत्मा से आत्मा का मिलन था। राधा और कृष्ण का बंधन इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम किसी बंधन में नहीं बनता। वो विवाह या सामाजिक नियमों तक सीमित नहीं होता। राधा जानती थी कि कृष्ण का जन्म केवल ब्रज तक सीमित रहने के लिए नहीं हुआ था। उन्हें संसार को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाना था और कृष्ण भी ये जानते थे कि उनका हृदय सदैव राधा के प्रेम से ही परिपूर्ण रहेगा। गोपियों की टोली में जब जब कृष्ण बंसी बजाते तब तब राधा का मन उनके स्वर में विलीन हो जाता। वो कहती शाम तुम्हारे बिना जीवन अधूरा है, और कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते राधे तुम तो स्वयं मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री हो। ये संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था बल्कि अनंत युगों तक गूंजने वाला सत्य था। रासलीला इसका सबसे उज्जवल उदाहरण है। चांदनी रात, यमुना का तट और मुरली की तान। उस क्षण ऐसा लगता था मानो स्वयं समय ठहर गया हो। सैकड़ों गोपियां थी पर हर किसी को यही अनुभव होता कि कृष्ण केवल उसी के साथ है। ये लीला समझाती है कि ईश्वर हर हृदय में एक साथ उपस्थित हो सकता है, परंतु उनमें भी सबसे गहरा और अटूट प्रेम
केवल प्रेम को साधना बना लिया। कृष्ण द्वारका में रुककर राजकाज संभालते रहे, पर उनके अंतर मन में राधा का नाम अनवरत गूंजता रहा। यही कारण है कि कृष्ण का कोई भी भजन, कोई भी कीर्तन राधा के नाम के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। राधा कृष्ण की प्रेम कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम का असली स्वरूप मिलन में नहीं बल्कि समर्पण में है। राधा और कृष्ण का बंधन कभी विवाह से बंधा नहीं, परंतु उनका नाम आज भी एक साथ लिया जाता है। ये साक्षात प्रमाण है कि आत्मिक प्रेम सदैव अमर रहता है। इस कथा का सार यही है कि राधा कृष्ण केवल प्रेमी नहीं बल्कि प्रेम के शाश्वत प्रतीक हैं। उनकी कहानी ये सिखाती है कि जब प्रेम में अहंकार। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और भक्ति का अद्भुत उपदेश दिया। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। गीता का सार मनुष्य को यह सिखाता है कि जीवन के संघर्षों में कैसे स्थिर, शांत और कर्तव्यनिष्ठ रहकर अपने धर्म का पालन किया जाए। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन मोह और विषाद से ग्रस्त होकर अपने ही संबंधी गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने से पीछे हटना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा, कर्म, योग और भक्ति का जो ज्ञान दिया वही भगवत गीता कहलाए। सबसे पहले श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना शस्त्र उसे काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है। आत्मा शाश्वत, अजर और अमर है। शरीर नाशवान है पर आत्मा विनाशी है। अतः मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व बताया। उन्होंने कहा कर्म करते रहो परंतु फल की चिंता मत करो। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो निस्वार्थ भाव से अपना धर्म पालन करे। कर्म करने का अधिकार हमें है किंतु फल पर हमारा अधिकार नहीं है। यही कर्म योग है जो जीवन में शांति और संतुलन लाता है। फिर उन्होंने ज्ञान योग और ध्यान योग की व्याख्या की। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का विवेकपूर्ण ज्ञान। ध्यान योग का अर्थ है मन को एकाग्र करके ईश्वर का चिंतन करना। श्री कृष्ण ने समझाया कि जो साधक मन और इंद्रियों को वश में करके समत्व भाव से ईश्वर का ध्यान करता है वही सच्चा योगी है। गीता का मूल संदेश भक्ति योग में है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भक्त सच्चे हृदय से केवल मुझ में आश्रित होकर भक्ति करता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। भक्ति ही वो मार्ग है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। भक्ति यदि केवल एक पत्ता, फूल, फल या जल भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है समत्व योग। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समभाव रखना। मनुष्य को जीवन की परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए। यही स्थिति सच्चे योगी की पहचान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि प्रत्येक युग में जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। इससे ये शिक्षा मिलती है कि धर्म
ईश्वर स्वयं उतर कर मार्गदर्शन करते हैं। अंततः अंतदर्शन भगवान